और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक अपडेट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि दोस्तों SIR और वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने, जी हाँ, विपक्ष में तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उन सभी ने चुनाव आयोग के खिलाफ आज जोरदार हल्ला बोल किया था। सभी विपक्ष की पार्टियों ने एकजुट होकर के इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक मार्च निकाला था और विपक्ष को रोकने के लिए, इस मार्च को बीच में रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखे थे। और इस बैरिकेडिंग को देखते हुए जो विरोध है, जो विरोध स्वरूप जो सपा पार्टी है, इसका जो प्रमुख है अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग पर चढ़ना शुरू कर दिया कि हमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, जी हाँ, नहीं रोक सकती है, हमारे इरादे काफ़ी बुलंद है। और इसी बीच क्या हुआ कि थोड़ी सी झड़प हुई और इस बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की जो कांग्रेस सांसद है प्रियंका गांधी, दोनों को हिरासत में ले लिया है। और इन सब मामले को लेकर के सियासी संग्राम बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। जो राजनीतिक तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया कुछ घंटों बाद और कांग्रेस कार्यकर्ता ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में हल्ला बोल दिया है। बट दोस्तों, जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुख्ता सबूत दिए थे, जो बम फोड़ा था, जी हाँ, कितने फर्जी वोट है, 1 BHK फ्लैट में कितने फर्जी वोटर्स पाए गए हैं, सेम नाम से 4-4, 5-5 जगह वोट डाले जा रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा। और उस समय ध्यान रखिएगा, वेबसाइट को शट डाउन कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। क्या सच में आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं, फिर आपको भी लगता है कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है? जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर और इस SIR के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं आता हूँ अपने असली टॉपिक की तरफ। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, यह क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में CCTV। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तूफान के बारे में, तूफान से उत्पन्न एक बहुत बड़े बम के धमाके के बारे में, उस बम से हुए एक कंपन के बारे में जिसने सियासी गलियारे से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, ये वो बम है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था और इसका अनाउंसमेंट किया था राहुल गांधी ने कि वो एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली 7 अगस्त को वो धमाका हुआ है राहुल गांधी के द्वारा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सो गाइस, क्या है ये पूरा कांड, कैसे हुआ ये सनसनीखेज खुलासा या फिर धमाका और कौन से सबूतों ने सबको हैरान कर दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। करेंगे हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव, राइट। सो गाइस, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 7 अगस्त को। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पूरा सियासी गलियारे की जो तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई थी। अब उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, सबूतों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनका ये दावा था कि 2024 में जो लास्ट ईयर चुनाव हुए थे जून मंथ में, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी भरकम वोटर का फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड के आधार पर ही भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी, वो PM तीसरी बार बन पाए हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं थी, उन्होंने डाटा और सबूतों के साथ में खुलासा किया। वो अलग बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को शट डाउन कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे शायद टेक्निकल ग्लिच आ गया था। जिस वेबसाइट के ऊपर लाखों रुपए पर डे खर्च होता हो तो दोस्तों वो वेबसाइट लंबे समय तक शट डाउन नहीं हो सकती है।
आपने कभी सुना आज तक कि जो फ्लाइट वाली जो यहाँ पे बुकिंग करते हैं वो कभी शट डाउन हुई हो आधे घंटे 1 घंटे के लिए? बिल्कुल नहीं होती है। सोचिए ये चुनाव आयोग की वेबसाइट कैसे शट डाउन हो गई, क्योंकि लोग जो इन्होंने सबूत पेश किए थे उनके वोटर आईडी नंबर कुछ लोगों ने, आम जनता ने क्रॉस चेक करने के लिए इनकी बातों को डालना स्टार्ट कर दिया था। सोचिए यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ ये बोला कि फेक वोटर्स और फर्जी पते बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर सिर्फ 33,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करी और यही 25 सीटें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का बहुत बड़ा रीज़न बनी थी। अगर ये फेक वोटर्स डेवलप नहीं हो पाते, जनरेट नहीं होते, फर्जी पते अगर नहीं बनाए जाते तो सरकार दोबारा नहीं आती, मतलब तीसरी बार सरकार नहीं बन सकती थी। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने वर्तमान की सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग के ऊपर भी लगाया कि दोनों की एक बहुत बड़ी मिलीभगत है, दोनों ने मिलकर ये धांधली करी है और बिना इलेक्शन कमीशन के ये पॉसिबल था ही नहीं। तो गाइस, जब सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए तो सच को चुप नहीं रहना चाहिए। ये राहुल गांधी का सीधा हमला था इलेक्शन कमीशन के ऊपर और वर्तमान की पार्टी बीजेपी के ऊपर भी। अब इन्होंने फर्जीवाड़े के बारे में डिटेल में जानकारी दी और साफ साफ इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, शुरुआत में देखो मैंने भी ना जब ये वीडियो देखा था इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कई दिन बाद देखी थी एक्चुअली, तो मैं खुद ताजुब खा गया ऐसे कैसे पॉसिबल है। मतलब कि अब फ्रॉड का जो सीमा है ना वो बिल्कुल 7वें आसमान पर है, बिल्कुल परवान चढ़ रहा है। इन्होंने साफ साफ सबूत में ये दिखाते हुए कहा कि जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु के जो सेंट्रल लोकसभा है उसके एक विधानसभा के अंदर 11,965 वोटर्स पाए गए, राइट। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक शख्स का एग्जाम्पल भी दिया था, गुरप्रीत सिंह डोंग। इन्होंने 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट डाला। भाई एक व्यक्ति एक ही पोलिंग बूथ पर वोट डाल सकता है, उसमें भी आपके फिंगर में इंक लगाई जाती है, आपको याद होगा। सोचिए एक नाम एक ही पता, लेकिन 4 बार इस व्यक्ति ने वोट डाला। अब दोस्तों ये सच में अमृतकाल है या फिर आटे में नमक है, फिर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा? आप इस पॉइंट को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और राहुल गांधी के इस डाटा के मुताबिक 409 फर्जी और इनवैलिड पते पाए गए। इनवैलिड पते। एक 1 BHK फ्लैट था, एक 1 BHK फ्लैट के अंदर 46 वोटर्स तैयार किए गए, उन्हें रजिस्टर्ड किया गया। जब उस पते की जांच हुई, भाई क्या सच में राहुल गांधी जो डाटा शेयर कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता तक ये बात जो पहुंचा रहे हैं, तो भैया मीडिया ने इस बात को क्रॉस चेक किया तो वो घर एक्चुअली बंद था काफ़ी लंबे समय से। सोचिए बंद घर के अंदर 46 वोटर रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, ये कैसे पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट। और उसके अलावा बल्क वोटर्स पाए गए हैं, मतलब कि 10,462 वोटर्स एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे। मतलब एक पते में एक घर के अंदर 10,462, कितनी तगड़ी एकता है भाई। आखिरकार उसके जो रूम का जो साइज़ था, क्या वो फ्लेक्सिबल था? जितने आदमी आते रहेंगे वो उतना कमरा ऊपर फूलता रहेगा। क्या वो फूगा था? क्या भाई फूगा भी जो होता है, एक जो बैलून होता है वो भी एक समय के बाद फट जाता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। क्या पता भी हो सकता है कि हमारे अमृत काल के अंदर ऐसे घर बन चुका हो, आण दो, ठीक है, दिल खुला है, आओ जितने लोगों को रहना है रह लो। मतलब एक ही पते पर 10,462 वोटर्स, गजब हाल है भैया। सोचिए एक बेडरूम वाले घर में 50 से 60 लोग का नाम रजिस्टर्ड था और जब जांच की गई तो वहाँ भी कोई नहीं था। क्या सच में मिस्टर इंडिया दोबारा से स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर? क्या ये सब मिस्टर इंडिया बन चुके थे? बस केवल वोट देने के समय पर हमारे सामने विजिबल होंगे, बाकी समय मिस्टर इंडिया बन के घूमते रहेंगे। वहीं पर जो फॉर्म 6 होता है ना, उसका भी भरपूर दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी ने इस बात का भी दावा किया है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 33,692, जी हाँ 33,692 बार फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ और ये फॉर्म नए वोटर्स को जोड़ने के लिए बनता है, लेकिन इसका इस्तेमाल फर्जी वोटर्स को लाने में किया गया है। और वहीं पर जो शकुन रानी और आदित्य श्रीवास्तव की कहानी भी इन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करी है। शकुन रानी का डबल खेल देखिएगा एक बार कि शकुन रानी नाम की एक महिला ने 2 अलग अलग बूथों पर वोट डाला है। ये डाटा उन्होंने शेयर किया है। सोचिए 2 वोटर आईडी, थोड़ा सा नाम बदला गया है और दोनों वोट बीजेपी को ही गए हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है, मज़ेदार बात यह है कि उनकी फ़ोटो को थोड़ा सा एडिट करके अलग अलग बूथों पर इस्तेमाल किया गया। गजब। बॉलीवुड का आप देखते हैं ना कि ये भी, अब बॉलीवुड का मेकअप आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी इमेज के हिसाब से फेल हो सकता है, बट यहाँ पे इस तरह से इमेज को मॉर्फ किया गया कि वो फ़ोटो वहाँ पे कुछ थोड़ी सी और लगे और उसमें थोड़ा सा और बदलाव दिखाई दिए। वहीं पर जो आदित्य श्रीवास्तव है, इनका 4 राज्यों में जलवा चल रहा है। मतलब कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक शख्स कर्नाटक, लखनऊ, वाराणसी और महाराष्ट्र में वोट डाल रहा है। अब आप बोलोगे एक व्यक्ति 4 जगह वोट एक टाइम पे, भैया चुनाव अलग अलग टाइम पर होते हैं, अलग अलग मंथ में होते हैं। कुछ लोग शायद इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं शायद, तो मैं उनको बता दूं दोस्तों कि जो जबरा फैन होते हैं ना, उनको हर जगह बस कर वही दिखाई देगा। अब एक आदमी 4 राज्यों में 4 पोलिंग बूथ पर वोट डाल रहा है। भाई ये तो शायद सुपरमैन से भी तेज निकला, आज यहाँ कल वहाँ। हो सकता है ऐसा, क्योंकि भाई डिजिटल इंडिया में कुछ भी संभव है। और हद तो दोस्तों तब हो गई जब राहुल गांधी ने कुछ फर्जी वोटर्स के पिता के नाम दिखाए, जैसे इलशिद हग, और यहाँ पे DFOG कुछ ऐसा कुछ नाम था, मैं ढंग से लिख नहीं पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग हंस पड़े, लेकिन राहुल गांधी बोले हंसने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ साथ क्या हो रही है, चोरी हो रही है। क्योंकि जहाँ पर आपके वोट के सामने छेड़खानी की जा सके ना, तो समझ जाइए एक बहुत बड़ा खेला बैकएंड में होने वाला है, जिसका खामियाजा एक आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। हाँ, बट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपका परसेप्शन कुछ और सकता है। कुछ लोग होते हैं कि बीजेपी के काफ़ी सपोर्टर होते हैं, बिल्कुल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कांग्रेस के होते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट होते हैं, कुछ सपोर्ट में होते हैं। लेकिन हर सबका परसेप्शन अपनी अपनी एक्सपीरियंस और नीड के आधार पर बढ़ता है। मैं अगेन बोलूँगा कि अगर कोई सरकार किसानों को लेकर अच्छा काम करती है, किसान सभी उसको वोट देंगे, वो पार्टी उसके लिए अच्छी हो गई। अगर कोई पार्टी जो SSC का प्रोटेस्ट हुआ है, जो छात्रों का अच्छा काम करती है, तो वो पार्टी उसके लिए अच्छी हो जाती है। जैसे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और जो क्राइम स्केल बढ़ रहा है, जो पार्टी महिलाओं के ऊपर अच्छा काम करेगी, उनको सिक्योरिटी देगी, वो पार्टी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। बाकी जिसकी जैसी नीड, जिसका ऐसा एक्सपीरियंस, उस आधार पर उसकी पार्टी अच्छी बनती है। बाकी दोस्तों जो भी आपको लगता है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। आपको लगता है कि सच में दाल में काला हुआ है या फिर ये आटे में नमक है, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। या फिर एक बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या वर्तमान समय में हो रही है। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों राहुल गांधी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ में मिला हुआ है। दोनों की एक बहुत बड़ी मिलीभगत है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड बिना चुनाव आयोग के पॉसिबल है ही नहीं। वहीं पर आपको याद होगा CCTV फुटेज को डिलीट कर देना। जी हाँ, चुनाव आयोग 45 दिनों में CCTV फुटेज डिलीट करना चाहता है। और यहाँ पे वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया चल रहा है, सारा डाटा कागजों में दिया जाता है हमको, जिसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, जांच में देरी लग जाती है और 45 डेज पूरे हो जाते हैं, CCTV फुटेज को रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है वो छुपाई जाती है। वोटर लिस्ट देने से मना किया जाता है विपक्ष को, ताकि फर्जीवाड़ा सामने ना आ पाए। तो गाइस राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना ये भी साधा कि 21वीं सदी में हार्ड ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर 200 साल का डाटा रख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपने सर्वर के अंदर 45 डेज में ही आखिरकार ये CCTV फुटेज डिलीट क्यों करना चाहता है, इसके पीछे की वजह है क्या। सो गाइस चुनाव आयोग ने साफ साफ अपने बातों को रखते हुए साफ साफ ये बोला कि राहुल गांधी ने जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी डाटा दिखाया है, उस डाटा को हम तक शेयर करें, हम जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सबूत स्वीकार किए जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा, या फिर बस एक नई गोली हमको थमा दी जाएगी, लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, ये लो एंजॉय करो। दोस्तों जब चोर ही चौकीदार हो जाए ना, तो सच का आखिरकार क्या होगा। दोस्तों ये सारी बातें सुन करके आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, क्या यही वजह है कि डाटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया गया। क्या मीडिया ने इस मुद्दे को उठाने में नाकामयाबी दिखाई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र को सचमुच अब खतरा हो चुका है। राहुल गांधी का तो यही कहना है कि अगर पूरे देश में ऐसी जांच हो तो न जाने कितने और फर्जीवाड़े सामने आएंगे। सच को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच अपनी राह बना लेता है, ऐसा बोला है राहुल गांधी ने। दोस्तों ये सिर्फ एक्चुअली एक खबर नहीं है, ये वीडियो केवल नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं बनाया गया। आपका परसेप्शन, आपका एक्सपीरियंस खुद अपना अलग होगा, जिसको बदलना इतनी आसानी से पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है। एक्चुअली ये जो है ना, ये वीडियो बनाया गया है हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। भाई राहुल गांधी ने जो डाटा पेश किया वो साफ साफ ये बताता है कि 12,250 वोटर्स सिर्फ एक विधानसभा में चोरी हुए हैं। सोचिए पूरे देश में कितना बड़ा खेला होने वाला है, या फिर कितना बड़ा खेला हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, सारा डाटा जो डिजिटल फॉर्म में हमको उपलब्ध होना चाहिए।
पूरे देश में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभानी चाहिए। बाकी गोदी मीडिया की बात मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, और मैक्सिमम जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुकी है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताना कि अब आपको क्या लगता है, ये वोटर फ्रॉड की कहानी सच है या फिर एक बहुत बड़ा भ्रम आम जनता के सामने पैदा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्या आपके अकॉर्डिंग सब चंगा से सब अमृतकाल है, हर कोने कोने में अमृत बरस रहा है, आप इस माहौल को एंजॉय कर रहे हो, या फिर सच में दाल में कुछ काला है। सो गाइस मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।